नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में स्वागत है और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीजी व्यापम ने अपने इतिहास में पहली बार एग्ज़ाम कैलेंडर घोषित कर दिया है। पूरे साल भर में कौन-कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं लगातार इस चीज़ को बोलता रहा हूँ कि हर स्टेट में नेशनल लेवल के एग्जाम का साल भर का कैलेंडर आता है। एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या किसी स्टेट पीसीएस का। क्या होता है, जब कोई विद्यार्थी को अपने एग्जाम के बारे में पहले से पता चल जाता है कि उनके एग्जाम 6 जून को एग्जाम है, उनका एग्जाम 17 फरवरी को है, उसका एग्जाम नवंबर में है, तो क्या है, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। तो व्यापम को मैं इस चीज के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए इसको हम डिटेल से जानकारी लेते हैं कि किस बारे में अभी कौन-कौन से एग्जाम है। और खास बात ये है, टोटल 32 प्रकार के एग्जाम हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्यापम अभी 32 प्रकार के एग्जाम कराने वाला है, सोचो। तो 32 प्रकार में से हमें कौन-कौन से प्रकार के बारे में जानना है, क्या-क्या हमने अभी तक एग्जाम दिया है, उसको पूरी डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल में आप बने हैं लगातार और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको डिटेल बताते रहता हूँ कि वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि गाँव का बच्चा भी अपने जानकारी के अभाव में अपनी वैकेंसी या अपनी तैयारी में कमजोरी ना महसूस करें। मेरा मेन उद्देश्य वही है। इसीलिए मैं इस वीडियो को भी ला रहा हूँ कि भई आने वाले 1 साल में आप कौन-कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देख लो, ताकि उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। चलिए उसको डीप से और डिटेल से देखते हैं। तो व्यापम का ऑफ़िस कहाँ है भाई? नवा रायपुर में, तो आप लोग जानते हो, अटल नगर में, है ना? तो 10/1/2025 मतलब 10 जनवरी 2025 को, अभी तक व्यापम ने 2025 में कोई एग्ज़ाम नहीं कराया है। क्या है, व्यापम का ना जो अनुबंध था ना, जो क्या बोलना चाहिए, प्राइवेट जो एग्ज़ाम कराने के लिए जिसके साथ अनुबंध था, वो खत्म हो गया था। अब नया अनुबंध हो चुका है, तो एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी किया है। और वैसे ओपी चौधरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई वैकेंसी जो है ना, पहले से पता हो जानी चाहिए कि क्या-क्या आने वाली है और किसका एग्ज़ाम कब-कब है। तो इसके लिए मैं इसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का भलाई है। अच्छी चीज़ है तो उसका तो तारीफ़ करनी पड़ेगी यार, है ना? नहीं तो गलत हो जाएगा कि अच्छी चीज़ की तारीफ़ नहीं करेंगे। पहला एग्ज़ाम है हमारे पास, देखो, क्या है? संचालय कृषि छत्तीसगढ़, प्रयोगशाला सहायक। कब है? संभावित परीक्षा, संभावित आता है, आगे-पीछे होते रहते हैं। 9 मार्च 2025 को पेपर है। अब जो भाई प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम भिड़ जाओ। 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, सॉरी 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। कब है? 9 मार्च को। आज है जनवरी, 2 महीना आपके पास समय है। ठीक है? तो अब एक चीज़ समझो, आप लोगों को अभी तक पता नहीं था कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। अब पता चल चुका है कि प्रयोगशाला सहायक का एग्ज़ाम ये है। तो अगर आप सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसमें सही है, तो आप इसी चीज़ का पढ़ते रहो। और अगर आपको आगे पीछे हो, सीजीपीएससी की तैयारी, मेंस तैयारी नहीं की हो, तो प्रयोगशाला पढ़ना चालू कर दो। दूसरा देखो, संचालय, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? संचालय कृषि, संचालय मछली पालन विभाग, ठीक है? तो मछली व मत्स्य निरीक्षक का पेपर है 23/3/2025 को। 2 हफ्ते बाद 23 मार्च को इसका पेपर होगा। फिर संचालक कृषि छत्तीसगढ़ में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिन्होंने किया है, जिन्होंने भरा है, उसके लिए 13 अप्रैल को पेपर है। सिविल इंजीनियर का देख लीजिए, है ना, उप अभियंता का 27 अप्रैल को है। फिर ये पूरे जो एग्जाम है ना, ये वाले लाइन, वो एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम का कहाँ तक है? यहाँ तक। कब से कब तक है? इसमें आप जबरदस्त पढ़ सकते हो। 1 मई से लेकर के 5 जून, पूरे 1 महीना का समय मिलेगा आपको इस एग्ज़ाम में। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरफ आपको 1 महीने का समय मिलेगा। इसमें कोई भी पेपर आपका होने वाला नहीं है। उसके बाद सीधा-सीधा जून में 15 जून को एडीओ का पेपर है। 15 जून को एडीओ का पेपर है। तो एडीओ की तैयारी मेरे ख्याल से बहुत सारे मित्र लोग बहुत समय से कर रहे हैं। कई कोचिंग वाले ने तो कई बैच लॉन्च कर दिया है ना? तो अभी भाई एडीओ का तैयारी करने का अच्छा मौका है। 15 जून को आपके पास 5 से 6 महीना समय मिला है। रगड़ के पढ़ दो, पेपर निकल सकता है। ठीक है? तो 15 लगभग इसमें भाई 200-250 पोस्ट आने वाले हैं, मैं बता देता हूँ। 200-250-300 पोस्ट आने वाला है एडीओ का। अगर करना है तो हॉस्टल वार्डन के जैसे रगड़ दिए थे आप लोग पढ़ाई के लिए, वैसे कर दो, क्योंकि कट ऑफ जाने वाला है ठीक-ठाक। फिर 16 नंबर का नगर सेना, नगर सेना का अपना 22 जून को है, ठीक है? जैसे उप अभियंता, फिर ये इंजीनियर भाई लोगों का है, फिर ये इंजीनियर भाई लोगों का है 20 जुलाई में, है ना? फिर आबकारी आरक्षक, अच्छा खासा पोस्ट था इसमें,
27/7/2025 को है, मतलब आप समझ लीजिए 27 जुलाई को है, ठीक है। फिर अगस्त में प्रयोगशाला परिचायक, जो उच्च शिक्षा संचालय का था ना, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का था, उसका अगस्त में है, काफी टाइम है। इस एग्जाम में 8 महीना समय है, इसको भी तैयारी किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज बताऊंगा, जो बंदा इस एग्जाम का तैयारी करेगा प्रयोगशाला सहायक का, वो बंदा इसी एग्जाम का तैयारी दोबारा करना चाहिए अगर इसमें कुछ रह जाता है तो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। हर टाइम में अगर तैयारी का सिलेबस चेंज करते रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम है। वहां पे क्या है, सिलेक्शन में वो कमजोरी होती है। और जो बीच में हम लोग छोड़े रहते हैं, गैप गैप दिए रहते हैं कि 2 महीना 3 महीने के लिए दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, उसके कारण क्या है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसमें पकड़ कमजोर हो जाता है। दूसरा है ये मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, डार्क रूम असिस्टेंट, पेस्टिंग बॉय, ऑक्सिलरी, ये सब है, टेक्निकल है, कुछ कुछ हमाल, सफाई कर्मचारी, इसका है 31 अगस्त को, ठीक है। फिर उसके बाद कनिष्ठ प्रबंधक, जो मैनेजरियल पोस्ट है अपेक्स बैंक में, उसका है सितंबर में, 7 सितंबर को। फिर सबसे बड़ा खास बात भाई, आरक्षक भाई लोगों का, आरक्षक भाई लोग का सितंबर में पेपर होगा। मतलब आपके पास पूरा दोस्तों 8-9 महीने का समय है, 8-9 महीने का समय है पूरे इस एग्जाम को तैयारी करने का। आप लोग बुक किताब ले लो, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने कर लो, लेकिन आप लोग मौका मत छोड़ो, ठीक है। हमारे यहाँ भी बैच चल रहा है, सिर्फ 1399 रुपए में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जो एकेडमी है फ्यूचर राइफल्स एकेडमी, आपको उसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसके अलावा देखिए 24 नंबर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, स्टाफ नर्स का होने वाला है ना, 21 सितंबर को स्टाफ नर्स का होने वाला है, ठीक है। संचालक स्वास्थ्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया, अनुरेखक, स्वास्थ्य ग्रामीण संयोजक, ये तो ठीक है। हैंडपंप तकनीशियन का 23/11/2025 को। अमीन का पोस्ट आने वाला है भाई, देखो अच्छा खासा है, दिसंबर में। जल संसाधन विभाग में अमीन का पोस्ट आने वाला है। मैं लगातार मेरे वीडियो में दोस्तों मैं बताया हूँ कि क्या क्या पोस्ट पूरे साल भर में आने वाला था, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसी प्रकार से अनुवादक और केमिस्ट का, ठीक है, ये भी दिसंबर में हो जाएगा। खास बात यहाँ पे ये है मित्रों कि आप लोगों को ना अपनी माइंडसेट पहले तैयार करना है। पूरे साल भर के एग्जाम में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है, इसमें माइंडसेट तैयार करने हैं कि पहला काम है माइंडसेट तैयार करने की कौन सी एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है, कौन सी एग्जाम का तैयारी करना है, और उस एग्जाम को 6 महीना समय देकर दीजिए। 6 महीने में आपका एकदम गारंटी कि निकलने लायक स्थिति रहेगी। दूसरा, फोकस, एक ही एग्जाम में फोकस रखें। क्या है, हम जब 2 एग्जाम के लिए अलग अलग का जब सिलेबस पढ़ते ना, कभी इसका सिलेबस पढ़े जिसमें छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दूसरे में छत्तीसगढ़ का कोई रोल ही नहीं, तो हम अपनी एनर्जी यहाँ वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ है ही नहीं तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं। तो सेम सिलेबस को फॉलो करें। पढ़ाई का सही तरीका है कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस वाले सब्जेक्ट देखें कि कौन सा एग्जाम है, जैसे मैंने प्रयोगशाला का बताया, ठीक है। प्रयोगशाला सहायक का पहला पेपर है, फिर लास्ट में 3-4 महीने बाद प्रयोगशाला परिचालक का है, परिचायक या परिचारक है, इसको देख लेना। तो सेम सिलेबस, ये तैयारी करोगे, कुछ कम नंबर से रह जाएगा तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये तैयारी के बाद फिर से आप लोग एडीओ करने लगोगे ना, फिर एडीओ का सिलेबस चेंज होगा, फिर ये करने लगोगे ना, तो ऐसे में तो तीनों में नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग जिस एग्जाम को कर रहे हैं उसमें पहले माइंडसेट बना लीजिए, समय ले लीजिए 2 दिन 3 दिन, है ना, उसके बाद जो है फोकस होकर के पढ़ाई करना चालू करिए। बस यही है दोस्तों। तो मैं 32 प्रकार के एग्जाम जो है इस बार व्यापम ने इस साल कराने की जिम्मेदारी ली है, और उम्मीद है कि व्यापम जबरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और बच्चे को कैलेंडर दिया उसके लिए मैं व्यापम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको कैसा लगा व्यापम का कैलेंडर लाने के बाद, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।